हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बिहार की नदियाँ एवं उसके अपवाह तंत्र को देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। बिहार के स्वरूप को विकसित करने में गंगा नदी एवं उसकी सहायक नदियाँ हमेशा से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आई हैं एवं नदियों के उद्गम क्षेत्र के आधार पर बिहार की नदियों को हम लोग दो वर्गों में विभाजित कर देते हैं। कौन कौन सा वो दो वर्ग है? तो उत्तर बिहार की नदियाँ और दूसरा दक्षिण बिहार की नदियाँ। उत्तर बिहार की नदियाँ में कौन कौन सी आ जाती है? तो गंगा नदी खुद आ जाती है एक, फिर घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, बलान, कोसी तथा महानंदा। ये सब महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जो उत्तर बिहार की नदियाँ होती हैं। दक्षिण बिहार की महत्वपूर्ण नदियों में कौन कौन सी आ जाएंगी? तो कर्मनासा, सोन, पुनपुन, हरोहर, किउल तथा फल्गु। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक कर सभी नदियों के बारे में विस्तार से देखते हैं। उत्तर बिहार की नदियाँ। गंगा नदी। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से माना गया है? तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी से गंगा नदी का उद्गम होता है और इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर है। बिहार में यह नदी 445 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है और बिहार में इस नदी का प्रवाह क्षेत्र कुल 15,156 वर्ग किलोमीटर का है। बिहार में यह नदी कहाँ से प्रवेश करती है? तो यह नदी उत्तर प्रदेश से आते हुए यह बक्सर के निकट चौसा नाम के स्थान पर यह बिहार में प्रवेश करती है और फिर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए बिहार को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं गंगा नदी में उत्तर दिशा से मिलने वाली नदियाँ कौन कौन हैं। तो उसमें प्रमुख में से एक नदी है घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, बलान, कोसी और महानंदा। बिहार में ये सारी नदियाँ उत्तर दिशा से आकर मिलती हैं। अब देख लेते हैं दक्षिण दिशा से आकर मिलने वाली कौन नदियाँ हैं। तो कर्मनासा, सोन, पुनपुन, हरोहर, किउल तथा फल्गु। ये सारी नदियाँ दक्षिण दिशा से गंगा नदी में आकर मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देख लेते हैं दूसरी नदी कौन सी है। घाघरा नदी। यह नदी उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से जानी जाती है तथा इस नदी को हम लोग नेपाल में करनाली के नाम से जानते हैं। घाघरा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो इसका उद्गम तिब्बत में मापचा चुंगो हिमनद से हुआ है और इसकी कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है। बिहार में यह नदी 83 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है और अंत में जाकर छपरा के निकट, सारण के छपरा के निकट गंगा नदी में प्रवाहित हो जाती है। इसका बिहार में ये कहाँ पे एंट्री करती है? तो यह नदी सारण जिले में एंट्री करती है और अंत में 83 किलोमीटर तक प्रवाहित होने के बाद छपरा के निकट गंगा में मिल जाती है। अब आगे देख लेते हैं गंडक नदी। इस नदी का उद्गम नेपाल में अन्नपूर्णा श्रेणी के मानमोट तथा कुटान के मध्य से हुआ है और इस नदी की कुल लंबाई 630 किलोमीटर है। बिहार में यह नदी 260 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। बिहार में यह नदी वेस्ट चंपारण के वाल्मीकि नगर नामक स्थान पर प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश तथा बिहार की लगभग 120 किलोमीटर तक यह सीमा का निर्धारण भी करते हुए आगे बढ़ते हुए अंत में वैशाली जिले में हाजीपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। बिहार का एकमात्र एवं प्रमुख वाल्मीकि नगर अभयारण्य इसी नदी के किनारे पर स्थित है, जो एक नेशनल टाइगर रिजर्व क्षेत्र है जिसे हम VTR के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देख लेते हैं बूढ़ी गंडक नदी। इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सोमेश्वर की पहाड़ियों से चौतरवा चौर से होता है। यह स्थान कहाँ पर है? तो वेस्ट चंपारण जिले में यह पड़ता है और यह नदी पश्चिम एवं पूर्वी चंपारण से प्रवाहित होते हुए मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, खगड़िया तथा मुंगेर तक प्रवाहित होते हुए अंत में मुंगेर में मांझी नामक स्थान पर गंगा में प्रवाहित हो जाती है। बिहार में इस नदी का कुल प्रवाह क्षेत्र 9601 वर्ग किलोमीटर है,
तथा बागमती इसकी सर्वप्रमुख सहायक नदी है। इसकी अन्य सहायक नदियों में बूढ़ी गंडक की अन्य सहायक नदियों में डंडा, हरहा, मसान, पंडई, तिलावे, धनवती, अंजान कोटे, सिकटा तथा कोहरा आदि है। यह नदी उत्तर बिहार की सर्वाधिक तीव्र प्रवाह वाली नदी भी मानी जाती है। आगे बढ़ते अब हम लोग देख लेते हैं बागमती नदी। यह नदी डायरेक्ट गंगा में ना मिलकर पहले बूढ़ी गंडक में मिलती है और उसके बाद यह गंगा में बूढ़ी गंडक के साथ संयुक्त रूप से प्रवाहित हो जाती है। इस नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो हिमालय की महाभारत श्रेणी से, जो नेपाल में पड़ता है, और इसकी कुल लंबाई 597 किलोमीटर है। बिहार में यह नदी सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर और बेगूसराय तक प्रवाहित होती है। यह नदी बिहार में कहाँ पर प्रवेश करती है? तो सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में यह नदी ढेंग नामक स्थान पर प्रवेश करती है। आगे सीतामढ़ी से प्रवाहित होते हुए मुजफ्फरपुर, दरभंगा होते हुए अंत में बेगूसराय के निकट बूढ़ी गंडक में प्रवाहित हो जाती है और उसके बाद सम्मिलित रूप से ये दोनों नदियाँ मुंगेर में मांझी नामक स्थान पर गंगा में प्रवाहित हो जाती हैं। इस नदी को नेपाल की सबसे पवित्र नदी का दर्जा प्राप्त है और नेपाल की राजधानी काठमांडू एवं पशुपतिनाथ मंदिर इसी नदी के तट पर अवस्थित है। इसकी अन्य सहायक नदियों में लाल बकैया, छोटी बागमती, जमुने, सिपरी, मनोहरा, कोला, विष्णुमती तथा लखनदेई आदि प्रमुख हैं। आगे देख लेते हैं अब हम लोग कोसी नदी। कोसी नदी को इसकी मार्ग परिवर्तन करने की क्षमता के कारण बिहार का शोक भी कहा जाता है और इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो नेपाल एवं तिब्बत की सीमा पर स्थित गोसाई स्थान चोटी से इस नदी का उद्गम माना गया है और कुल लंबाई इसकी 730 किलोमीटर है और बिहार में इस नदी की कुल लंबाई 260 किलोमीटर है। इस नदी का अफवाह क्षेत्र बिहार में 11,410 वर्ग किलोमीटर का है और ऋग्वेद में इस नदी का उल्लेख किया गया है। किस नाम से किया गया है? तो कौशिकी नाम से किया गया है। यह नदी को नेपाल में सप्त कोसी के नाम से भी जानते हैं। सप्त कोसी के नाम से भी जानते हैं। कौन कौन सी है? वो सातों अन्य धाराएं इसकी, तो अरुण है, तामुर है, सून कोसी, दूध कोसी, तामा कोसी, इंद्रावती तथा लिपुलेखा इसी सहायक नदियों से मिलकर यह पूर्ण रूप में आती है और बिहार में सुपौल जिले में सुपौल का ये मैप हो गया। सुपौल जिलों में ये भीमनगर के पास प्रवेश करते हुए आगे बढ़ती है, सुपौल, सहरसा, खगड़िया होते हुए अंत में कटिहार में कुर्सेला कटिहार के निकट गंगा में प्रवाहित हो जाती है और गंगा में प्रवाहित होने से पूर्व यह एक डेल्टा का निर्माण करती है। कहाँ पर करती है? तो कुर्सेला कटिहार में डेल्टा का निर्माण भी करती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कमला नदी। यह भी उत्तर बिहार की एक प्रमुख नदी है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो हिमालय की महाभारत श्रेणी जो नेपाल में पड़ता है और इसकी कुल लंबाई 328 किलोमीटर है। बिहार में यह नदी 120 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है और बहुत सी छोटी छोटी धाराओं में बट जाती है। इसका अपवाह तंत्र बिहार में 4,488 वर्ग किलोमीटर का है और मधुबनी जिले के समीप जयनगर स्थान पर यह नदी बिहार में प्रवेश करती है। यह हुआ मधुबनी जिला, नेपाल से आने वाली नदी है ये, और जयनगर मधुबनी में ये प्रवेश करती है। आगे प्रवाहित होते हुए मधुबनी, दरभंगा होते हुए खगड़िया के समीप यह नदी कोसी में प्रवाहित हो जाती है और उसके बाद फिर यह दोनों नदियां आगे चलकर कुर्सेला में गंगा में मिल जाती हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग महानंदा नदी। दार्जिलिंग जिले की महाल्दीराम पहाड़ी इसका उद्गम क्षेत्र है और इसकी कुल लंबाई 360 किलोमीटर है। बिहार में यह किशनगंज जिले में प्रवेश करती है। इसका मैप के थ्रू देख लेते हैं थोड़ा। किशनगंज जिला का ये मैप हो गया। यहाँ बिहार में प्रवेश करने से पहले यह बलासोन नामक इसकी एक सहायक नदी के साथ मिलकर आगे बढ़ती है और फिर बलासोल के मिल जाने के बाद ये महानंदा अपने पूर्ण रूप में आती है और बिहार और बंगाल की सीमा का निर्धारण करते हुए अंत में किशनगंज में बिहार में यह प्रवेश करती है।
किशनगंज में आगे बढ़ने के बाद इसमें मेची नाम की अन्य नदी आकर मिल जाती है। फिर उसके बाद आगे बढ़ने के बाद पूर्णिया के निकट इस नदी से कंकाई नाम की एक नदी आकर मिल जाती है, जो इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है, जो उत्तर बिहार की एक महत्वपूर्ण नदी भी मानी जाती है। और ये सब नदियाँ अंत में कटिहार में मनिहारी के निकट, कटिहार जिले के मनिहारी के निकट गंगा में सम्मिलित रूप से प्रवाहित हो जाती हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण नदी है जो अंत में मनिहारी के निकट गंगा में प्रवाहित हो जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब देख लेते हैं अन्य नदी। अब देख लेते हैं दक्षिण बिहार की नदियाँ। यह भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी क्वेश्चंस दक्षिण बिहार की नदियाँ से हमारे बिहार स्पेशल के रिलेटेड में आते हैं, पूछे गए हैं बीपीएससी में भी और अन्य बिहार से रिलेटेड एग्जामों में। तो देख लेते हैं दक्षिण बिहार की जो सबसे प्रमुख नदी है वह है सोन, जिसका उद्गम अमरकंटक की मैकाल श्रेणी से होता है और इस नदी की कुल लंबाई 784 किलोमीटर है। बिहार में यह नदी 202 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। बिहार में सोन का अपवाह क्षेत्र 15,820 वर्ग किलोमीटर का है, जो बिहार में किसी भी अन्य नदी से अधिक है। बिहार में यह नदी कहाँ पर प्रवेश करती है, तो बिहार के रोहतास जिले में प्रवेश करती है। मैप से हम लोग देख लेते हैं, बिहार का ये रोहतास जिला का हो, यहाँ पर ये प्रवेश करती है और आगे बढ़ते हुए अंत में भोजपुर और पटना होते हुए पटना के मनेर नामक स्थान पर गंगा में यह नदी मिल जाती है। पटना के निकट मनेर नामक स्थान पर यह नदी गंगा में मिल जाती है। गोपद, रिहंद, कनहर, उत्तरी कोयल आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। आगे बढ़ते हैं, पुनपुन नदी। इसका उद्गम झारखंड का पलामू जिला है और बिहार में यह नदी गया जिले में प्रवेश करती है और पटना के निकट फतुहा में यह नदी गंगा में मिल जाती है। यह नदी बिहार में गया जिले में प्रवेश करते हुए औरंगाबाद, अरवल तथा पटना तक प्रवाहित होते हुए अंत में पटना के फतुहा में गंगा नदी में मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं, फल्गु नदी। फल्गु नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र से हुआ है और इसका उद्गम कई धाराओं में हुआ है। इसकी मुख्य धारा है निरंजना, जिसके किनारे भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, एवं बोध गया के निकट इसमें मोहना नदी आकर मिल जाती है, जिसके पश्चात यह फल्गु नदी के नाम से जानी जाती है। यह नदी में निरंजना और मुहाने के आ जाने से गया में यह नदी फल्गु के पूर्ण रूप में आती है और आगे बढ़ते हुए जहानाबाद से आगे बढ़ते हुए बरावर की घाटी के बाद से यह नदी फिर से 2 शाखाओं में बढ़ जाती है और नालंदा तक आते आते यह टाल क्षेत्र में यह नदी समाप्त हो जाती है। मतलब कि ये नदी डायरेक्ट रूप से गंगा में प्रवाहित नहीं होती है। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, अजय नदी। इस नदी का उद्गम जमुई जिले के बटबाड़ नामक स्थान से हुआ है। यह कहाँ पर पड़ता है, तो जमुई जिला का ये मैप हुआ। जमुई जिले से प्रवाहित होते हुए ये नदी अंत में फिर से उधर से ही दक्षिण दिशा में आगे बढ़ते हुए देवघर में प्रवेश करके पश्चिम बंगाल में इंटर करने के बाद यह गंगा नदी से यह नदी मिल जाती है। झारखंड का देवघर जिले में प्रवाहित होते हुए पश्चिम बंगाल राज्य में प्रवेश करती है और गंगा नदी में मिल जाती है। अब देख लेते हैं सकरी नदी। इस नदी का उद्गम भी छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र है और बिहार में यह नदी नवादा जिले के गोविंदपुर नाम के स्थान पर प्रवेश करती है। नवादा जिला ये हो गया, यहाँ प्रवेश करती है, गया, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय होते हुए आगे बढ़ती है और गंगा में डायरेक्ट न मिलके किउल नदी में पहले मिलती है और उसके साथ ये दोनों नदी आगे बढ़ते हुए गंगा में सूरजगढ़ नामक स्थान पर प्रवाहित हो जाती है। किउल नदी। इस नदी का उद्गम झारखंड का गिरिडीह जिला है। गिरिडीह जिले में पारसनाथ की पहाड़ियां स्थित हैं, जहां से किउल नदी का उद्गम क्षेत्र माना गया है और बिहार में यह नदी जमुई जिले के सत्य पहाड़ी के निकट प्रवेश करती है और लखीसराय जिले के निकट सूरजगढ़ नामक स्थान पर यह नदी गंगा में मिल जाती है। यह नदी जमुई जिले में प्रवेश करती है, आगे बढ़ते हुए लखीसराय जिले में यहीं से आकर सकरी नदी इससे मिलती है और ये दोनों नदी फिर अंत में जाकर गंगा में प्रवाहित हो जाती है।
चलिए अब अंत में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि मैप के ज़रिए कि बिहार में गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। तो आइए देखते हैं। पहला शहर है बक्सर, जहाँ पर चौसा नामक स्थान पर गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। दूसरा जिला है भोजपुर, तीसरा सारण, चौथा पटना, पाँचवा वैशाली, छठा समस्तीपुर, सातवां बेगूसराय, आठवां खगड़िया, नवां मुंगेर, 10वां भागलपुर तथा 11वां जिला कटिहार। तो बिहार में जो सर्वप्रथम शहर में ये प्रवेश करती है तो बक्सर है, और बिहार में जो अंतिम जिला गंगा नदी के संपर्क में आता है तो वो कटिहार है। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो लेक्चर से आप लोगों को मदद मिलेगी। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।